खाना खाने के बाद क्या आपका भी पेट फूल जाता है? बार बार डकारें आती हैं, सीने में जलन सी महसूस होती है, मुंह में खट्टा पानी आने लगता है? अगर हाँ, तो ये मुमकिन है कि आप गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम से परेशान हैं। आज की बिजी लाइफस्टाइल में ये दोनों प्रॉब्लम इतनी कॉमन हो चुकी हैं कि कई लोग इन्हें नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते, नहीं ध्यान देते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर बार पेट में गैस बनना सिर्फ खाने की वजह से नहीं होता, और हर एसिडिटी का मतलब सिर्फ ज्यादा मिर्ची मसाला खाना भी नहीं होता। कई बार स्ट्रेस, नींद की कमी, ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल और कुछ मेडिसिन भी इसकी वजह बन सकती हैं। सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब लोग बिना डॉक्टर की सलाह के रोज रोज एंटासिड लेना शुरू कर देते हैं। इससे कुछ देर के लिए राहत तो मिल जाती है, लेकिन अगर असली वजह का पता ना चले तो प्रॉब्लम बार बार वापस आ सकती है। तो आज की फिट तक की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि गैस और एसिडिटी होती क्यों है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, किन लाइफस्टाइल चेंजेस से आपको रिलीफ मिल सकता है, कौन से फूड्स डाइजेशन को सपोर्ट कर सकते हैं और कब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझिए गैस और एसिडिटी में फर्क क्या होता है। बहुत से लोग गैस और एसिडिटी को एक ही प्रॉब्लम समझते हैं, जबकि दोनों अलग कंडीशंस होती हैं। एसिडिटी तब होती है जब स्टमक में बनने वाले एसिड फूड पाइप यानी इसोफेगस की तरफ वापस आता है। इससे सीने में जलन, खट्टी डकार, गले में जलन या मुंह में खट्टा टेस्ट आ सकता है। गैस तब बनती है जब डाइजेशन के दौरान इंटेस्टाइन में हवा या गैसेस जमा हो जाती हैं। इसकी वजह से पेट फूलने लगता है, हैवीनेस फील होने लगती है, क्रैम्प्स होने लगते हैं, बार बार डकार या गैस पास होने जैसे सिम्टम्स आपको दिखने को मिल सकते हैं। कई लोगों में दोनों प्रॉब्लम एक साथ भी हो सकती है। गैस और एसिडिटी के कॉमन रीजंस ये भी समझ लेते हैं। सिर्फ ऑयली फूड ही इसका रीजन नहीं होता, इसके पीछे कई लाइफस्टाइल और हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि ओवर ईटिंग करना। जब हम जरूरत से ज्यादा खाने लगते हैं तो स्टमक पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने लगता है। इससे डाइजेशन आपका जो है वो स्लो हो सकता है और एसिड रिफ्लक्स का रिस्क भी बढ़ सकता है। दूसरा रीजन है बहुत जल्दी खाना। फास्ट ईटिंग की वजह से हवा भी पेट के अंदर चली जाती है, जिससे ब्लोटिंग और गैस की रिस्क बढ़ सकता है। थर्ड है लेट नाइट डिनर। रात को सोने से थोड़ी देर पहले हैवी मील लेने से एसिड फूड पाइप में वापस आ सकता है, क्योंकि लेटने पर ग्रेविटी का सपोर्ट कम हो जाता है। चौथा रीजन है स्ट्रेस और एंजाइटी। स्ट्रेस सिर्फ दिमाग को ही नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी काफी अफेक्ट कर सकता है। इससे एसिडिटी, इंडाइजेशन और ब्लोटिंग की कंप्लेंट्स बढ़ सकती हैं। फिफ्थ है स्मोकिंग और अल्कोहल। ये दोनों लोअर इसोफेगल इंस्पेक्टर को रिलैक्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से स्टमक एसिड ऊपर की तरफ आ सकता है और हार्टबर्न बढ़ सकता है। सिक्स्थ है कॉन्स्टिपेशन। जब बाउल मूवमेंट्स रेगुलर नहीं होते तो इंटेस्टाइन्स में गैस जमा हो सकती है और पेट भारी लग सकता है। गैस और एसिडिटी से राहत पाने के इफेक्टिव तरीके भी सुन लेते हैं। सबसे पहला है पोर्शन कंट्रोल। एक ही बार बहुत ज्यादा खाना खाने की बजाय दिन में 4 से 5 छोटे मील्स लीजिए। इससे स्टमक को डाइजेशन के लिए कम प्रेशर झेलना पड़ता है और एसिडिटी का रिस्क भी इससे कम हो सकता है। दूसरा है हर बाइट को अच्छी तरीके से चबाकर खाइए। डाइजेशन का प्रोसेस मुंह से ही शुरू होता है। अच्छी तरह चबाकर खाने से फूड छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है, डाइजेशन आसान हो जाता है और गैस बनने की पॉसिबिलिटी भी इससे कम हो जाती है। तीसरा है मील के बाद तुरंत मत लेटिए। खाना खाने के तुरंत बाद बेड या सोफे पर लेटना एसिडिटी को ट्रिगर कर सकता है। एक्सपर्ट्स मील और बेड टाइम के बीच कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप रखने की सलाह देते हैं। चौथा है रोज थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। हर मील के बाद सिर्फ 10 से 15 मिनट की हल्की वॉक भी डाइजेशन को इंप्रूव करने में काफी हद तक हेल्प कर सकती है। रेगुलर एक्सरसाइज कॉन्स्टिपेशन को कम करता है और गट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं हेल्दी वेट मेंटेन करने की। अगर किसी का वेट ज्यादा है तो पेट के अंदर प्रेशर बढ़ने की वजह से एसिड रिफ्लक्स का रिस्क थोड़ा सा बढ़ सकता है। हेल्दी वेट मेंटेन करना एसिडिटी को कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकता है। अब जानते हैं कौन से फूड्स एसिडिटी और गैस को ट्रिगर कर सकते हैं। हर इंसान की बॉडी अलग होती है। जो फूड एक व्यक्ति को सूट करता है जरूरी नहीं कि दूसरे को भी वो सूट करे, लेकिन कॉमनली ये फूड्स थोड़े से आपके सिम्टम्स बढ़ा सकते हैं, जैसे कि डीप फ्राइड फूड्स हो गए, बहुत ज्यादा स्पाइसी मील्स हो गई, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गई, टी और कॉफी की ज्यादा क्वांटिटी, चॉकलेट, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, एक्सेस अनियन और गार्लिक कुछ लोगों में, राजमा हो गया, छोले, कैबेज, ब्रोकली और कॉलीफ्लावर कुछ लोगों में गैस बढ़ा सकते हैं। इसलिए फूड डायरी बनाना हेल्पफुल हो सकता है। इससे आप समझ पाएंगे कि कौन सा फूड आपके सिम्टम्स को ट्रिगर करता है, कौन से फूड्स डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। अगर आपको फ्रीक्वेंटली एसिडिटी होती है तो डाइट में फाइबर रिच और लाइट फूड शामिल करना फायदेमंद हो सकता है, जैसे कि ओट्स, दलिया, बनाना, पपाया, प्लेन कर्ड, बटर मिल्क। अगर आपको सूट करता है तो जिंजर की छोटी मात्रा सौंफ खाने के बाद कुछ लोगों को राहत दे सकती है। सीजनल फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीना भी डाइजेशन के लिए जरूरी होता है।
अब जानते हैं क्या एंटासिड खाना रोज सेफ है। कई लोग हल्की सी एसिडिटी होते ही एंटासिड ले लेते हैं। कभी कभी डॉक्टर की सलाह के मुताबिक एंटासिड लेना ठीक हो सकता है, लेकिन अगर आप रोज ये बार बार एसिडिटी की मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका रीजन समझना बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म यूज कुछ लोगों में साइड इफेक्ट्स या न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन पर असर डाल सकता है, इसलिए डॉक्टर की एडवाइस के बिना मेडिसिन को रूटीन का हिस्सा ना बनाएं। अब जानते हैं कब डॉक्टर से मिलना जरूरी होता है। अगर एसिडिटी या गैस के साथ ये सिम्टम्स भी हो तो मेडिकल एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। हफ्ते में 2 या उससे ज्यादा बार सेवियर एसिडिटी हो रही हो, बार बार वॉमिटिंग फील हो रही हो, खाना निगलने में तकलीफ हो रही हो, वेट के बिना वजह अगर कम हो रहा हो, ब्लैक स्टूल या खून की उल्टी हो रही हो, सेवियर चेस्ट पेन हो रहा हो, ज्यादा स्वेटिंग हो रही हो और सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो इन सिम्टम्स को सिर्फ गैस समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। गैस और एसिडिटी आम प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन इन्हें नॉर्मल समझकर इग्नोर करना सही नहीं है। ज्यादातर केसेस में हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, पोर्शन कंट्रोल, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट और सही स्लीप रूटीन से काफी फर्क दिखने को मिल सकता है। लेकिन अगर सिम्टम्स बार बार आ रहे हैं या मेडिसिन के बिना कंट्रोल ही नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। याद रखिए, डाइजेशन को हेल्दी रखने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। रोज की छोटी छोटी हेल्दी हैबिट्स ही आपको लॉन्ग टर्म रिलीफ दे सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हेल्थ से जुड़ी हर एविडेंस बेस्ड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं अंशिका, मिलती हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप वॉचिंग फिट तक। वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब। I was rejected before I was given a yes. You were rejected twice. ओके, मैं नहीं सुन रही हूँ। मैं उधर देख रही हूँ। और बदला मैंने ऐसे लिया, मतलब it wasn't बदला। बट फर्स्ट डेट के लिए मैंने इनको ना बोल दिया। लोगों की लव एट फर्स्ट साइट होती है, मेरी लव एट फर्स्ट साउंड। सडनली मेरे मुंह से निकल गया कि आई वांट टू गेट मैरिड टू यू। मेरे अंदर तो लड्डू फूट रहे थे, पर मैं आई वाज लाइक पहले दिन पे ही बात करके उसको डिनर के लिए बाहर बुला लिया था मैंने। How did you guys came into this content creation thing? हर्षल का मैंने जो पहला पिक्चर देखा था इंस्टाग्राम पे, भाई सब एब्स में खड़े हैं। यूएस में एब्स थे। एंड आई वाज लाइक हो तो सकता है, ट्राई तो कर सकते हैं। सो हमारे जो भी कंटेंट होते हैं वो सारी चीजें घर पे होती है इन अ स्क्रिप्टेड और फनी मैनर। People have this notion कि सास तो एकदम खड़ूस होती है सबकी, right? But I have seen your reels with her. मेरे घर में सास बहू जोड़ी है, जो टिपिकल वाली, बट ये दोनों मिलके सास है, मैं बहू हूँ। घर में बहू है लेकिन सारा सामान अभी भी मुझे ही लाना पड़ता है। मुझे लिस्ट भेज दो, मैं अभी लेके आता हूँ। ये हर बार कैसे फंस जाता है? आपने बहुत कुछ सीखा है इनसे। आप बताएंगे कि ऐसी क्या क्या चीजें जो आपने सीखी है इनकी वजह से? हर आर्ग्यूमेंट में जिस तरह से हर्षल मुझे लॉजिकली समझाता है, अंदर ऐसा होता है मत बोल, तू सही है मुझे पता है पर मत बोल। एक बार मॉम ने पापा को फोन कर दिया, भैया आप जल्दी आ जाओ, पापा फैक्ट्री पे। लड़ाई तो आप आ जाओ। मैंने बोला मॉम शांत हो जाओ, डिवोर्स नहीं देने वाले। Who is the biggest social media stalker? Who's more dramatic during argument?